दोस्तों एक्चुअली आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भिन्न फ्रैक्शन। दोस्तों अभी हम समझा रहे हैं आपको भिन्न होता क्या है। भिन्न वैसे काफ़ी पार्ट होते हैं इसके, जैसे उचित भिन्न, इस टाइप से काफ़ी 2-3 पार्ट होते हैं इसके। अब एक हम समझेंगे रेशनल नंबर। प्रीमी, प्रीमी, भिन्न और प्रीमी समझेंगे। दोस्तों आइए हम भिन्न समझते हैं। भिन्न कहते किसे हैं? भिन्न बनाने के लिए हमको न्यूमरेटर एंड अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कह सकते हैं भिन्न अपॉन प्रीमी। भिन्न, एक भिन्न का निर्माण हुआ। अभी हम भिन्न बता रहे हैं आपको और प्रीमी बताएंगे इसके बारे में। न्यूमरेटर यानी कि हम हिंदी में इनको कह सकते हैं अंश अपॉन हर। हर को इंग्लिश में हम डिनोमिनेटर कहते हैं और अंश को इंग्लिश में हम न्यूमरेटर कहते हैं। यानी कि अपॉन से ऊपरले भाग को हम अंश कहेंगे और अपॉन से डाउन वाले भाग को हम हर कहेंगे। दोस्तों भिन्न बनाने के लिए हमें एक अंश और हर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे 3 है कोई संख्या, हमें इसको भिन्न बनाना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ये हमारी भिन्न बन गई। यदि हम आपसे कहें हर क्या है इसमें दोस्तों, हर हमारा क्या है 1, और अंश कहें आपसे, तो अंश हमने आपको बताया था अपॉन से ऊपरले नंबर को हम अंश कहते हैं, तो ये हमारा अंश है दोस्तों। अब आप भिन्न के बारे में आसानी से समझ गए होंगे। भिन्न वह संख्या होती है जिसमें हमें एक अंश और हर पाया जाता है या देखा जाता है, ये हमें आवश्यकता पड़ती है, तो एक भिन्न का जन्म हो जाता है दोस्तों। और प्रीमे, प्रीमे भी उस संख्या को कहते हैं, सभी भिन्न प्रीमे होती हैं। क्या दोस्तों? सभी भिन्न प्रीमे होती हैं। प्रीमे उसको कहते हैं जो P अपॉन Q के रूप में राइट की जा सकती है दोस्तों। P अपॉन Q, P अपॉन Q, जहाँ P कोई पूर्णांक होता है और Q का मान 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और ना ही 0 के इक्वल होना चाहिए, सिर्फ 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे 3 अपॉन 1 है, हम देखते हैं इसको प्रीमे है या नहीं है। तो Q का मान क्या है दोस्तों? Q का मान है हमारा 1 और P का मान क्या है? कोई पूर्णांक है। P का मान कोई भी पूर्णांक हो सकता है दोस्तों, पूर्णांक होना चाहिए। 0 को भी पूर्णांक कहते हैं, माइनस की संख्या को भी पूर्णांक कहते हैं, प्लस की संख्या को भी पूर्णांक कहते हैं, कुछ भी होना चाहिए ऊपर। लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और नहीं 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं दोस्तों Q का मान 0 और 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमारी क्या बन जाती है? प्रीमे बन जाती है दोस्तों। तो हम इसे P अपॉन Q को हमने राइट कर लिया है, तो ये हमारी प्रीमे है। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों हम जो देख रहे हैं आपके सामने एक निष्कर्ष निकल रहा है, यानी कि भिन्न जो है प्लस की संख्या को कहते हैं, एडिशन की संख्या को कहते हैं, लेकिन प्रीमे माइनस की संख्या को भी कहते हैं और प्लस की संख्या को भी कहते हैं। यानी कि यदि आपसे कहा जाए 4 अपॉन 5 और एक संख्या आपके पास सब्ट्रैक्ट 5 अपॉन 7, तो देखते हैं दोस्तों हम इस क्वेश्चन को। यदि आपसे कहा जाए यह भिन्न है और यदि इसे कहा जाए ये भी भिन्न है, ठीक है दोस्तों, आज चलते हैं। हमने आपको बताया था प्लस की संख्या को भिन्न कहा जाता है, तो ये भिन्न है, लेकिन ये भिन्न नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्यों? ये सब्ट्रैक्शन की संख्या माइनस की संख्या है और माइनस की संख्या को भिन्न नहीं कहते। अंश और हर इसमें भी है दोस्तों, लेकिन माइनस लग रहा है ना, इसलिए इसको भिन्न नहीं कहा जा सकता। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? प्रीमे कहते हैं, कि प्रीमे में पूर्णांक कोई भी होता है दोस्तों, सब चलता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सिस्टम पर। यदि आपसे कहा जाए प्रीमे है, हाँ दोस्तों क्यों नहीं कह सकते, प्रीमे है, ये भी प्रीमे है, तो आप आसानी से कह सकते हैं सभी प्लस की संख्या को भिन्न कहते हैं, लेकिन सभी माइनस की संख्या को भिन्न नहीं कहते, लेकिन सभी प्लस और माइनस की संख्या को प्रीमे कहते हैं।
तो आप दोस्तों समझ चुके होंगे सभी भिन्न परिमेय होती है, लेकिन सभी परिमेय भिन्न नहीं होती, क्योंकि परिमेय जो है माइनस की संख्या भी होती है। तो दोस्तों आप भिन्न और परिमेय में डिफरेंस समझ के होंगे दोस्तों। आइए हम चलते हैं भिन्न या परिमेय का मतलब एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी माइनस की संख्या और प्लस की संख्या भिन्न या परिमेय हो तो उनको हम ज्ञात कैसे करेंगे। कोई संख्या है हमारे दोस्तों 3/2 एडिशन 6/9 6/10 6/5 कह सकते हैं दोस्तों। सब्ट्रैक्शन 3/1 ये संख्या है। इस क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा क्वेश्चन समझेंगे। 5/7 एडिशन 9/2 इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना दोस्तों। और इस टाइप से एक क्वेश्चन हो 5/7 मल्टीप्लाई 9/2 इस टाइप से भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे। इसमें इस क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। इसके पीछे मल्टीप्लाई चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों मार्क, उसमें एडिशन लगा हुआ है। इसमें क्या करते हैं, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 5 9 45 और डाउन की डाउन 7 2 14। ये हमारा आंसर आ चुका है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी कुछ बच्चे क्या करते हैं 5 और 9 9 और 5 14 14 का 14 अपॉन 7 और 2 9 होते हैं, ऐसे कर देते हैं तो वे रोंग कर देते हैं दोस्तों। ये हमारा भिन्न बन रही है, फ्रैक्शन बन रही है, परिमेय बन रही है। किसी भी परिमेय या भिन्न को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम डायरेक्ट नहीं जोड़ते, नहीं डायरेक्ट घटाते हैं। ओनली हमें उनकी एलसीएम की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। एलसीएम लेते किसे हैं, जो उनके हर होते हैं, हर डिनोमिनेटर जो होते हैं उनके हम हरों के जो हैं एलसीएम लेते हैं। तो चलते हैं दोस्तों एलसीएम लेंगे, चाहे एडिशन करना हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, सबका एलसीएम लेते हैं। 7 और 2 का एलसीएम क्या आ सकता है दोस्तों। एलसीएम मतलब हमने तुम्हें बताया था इससे पहले वीडियो में, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसी क्या संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। ये संख्या है दोस्तों 14 और छोटी से छोटी है 7 और 7 तक 14 कट रहा है, 7 2 से कट रहा है, 2 7 14 कट रहा है। अब हमें एक बात और याद रखनी होगी, एक लॉन्ग टाइप आपको आती है, जो बड़ी संख्या तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑटोमेटिक एलसीएम आ जाता है। अब हम इसकी डिवीजन करेंगे। एलसीएम में जो हर होता है उनकी डिवीजन करते हैं। जो भी डिवीजन फुल आता है, जो भी भागफल आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 2 14 2 आया, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 आया, 10 यहाँ राइट कर देते हैं। बीच में एडिशन हो तो एडिशन लगाते हैं, सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन लगाते हैं। अब 2 की चलते हैं, 2 7 14 7 आया दोस्तों। अब 7 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 63। अब 10 और 63 ये हो गए 73 अपॉन 14। अब ये इससे छोटे नहीं होंगे दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। छोटे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 73 हमारी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों। क्या होते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या। तो आपकी समझ में क्वेश्चन आए होंगे। अब इन्हीं की हेल्प से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं दोस्तों। 2 और 5 और 1 हमने आपको बताया, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, भिन्न या परिमेय को सोल्यूशन करने के लिए ऐड या सब्ट्रैक्शन तो उनका हमें एलसीएम की आवश्यकता पड़ती है, जो हर होते हैं। तो हम हरों का एलसीएम लेंगे दोस्तों। ऐसी क्या संख्या जो तीनों संख्याओं से कट जाए। ये संख्या है 10। अब हम इनकी डिवीजन करते हैं, आपको बताया, और फिर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की 10 में डिवीजन करी 5 आया, 5 की 3 में मल्टीप्लाई तो 15 आया। बीच में एडिशन है तो एडिशन लगाएंगे। 5 की 10 पर करेंगे डिवीजन, 5 2 10 2 आया, 2 के ऊपर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12 आया। फिर 1 की हम 10 में करेंगे 10 आया, 10 के ऊपर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 आया। सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन लगाइए 30। तो आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। 15 और 12 कितने हो चुके दोस्तों, 27 और सब्ट्रैक्शन 30 अपॉन 10। तो ये दोस्तों 30 में से जब 27 एडिशन के जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन 3 बचेंगे, क्योंकि जिसकी संख्या अधिक होती है उसकी संख्या बचती है, और अपॉन 10 है दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। दिस इज माय आंसर। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, तो आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं सोल्यूशन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप बताना इसका आंसर क्या आएगा। 10/9 एडिशन 6/5 एडिशन 11/2। इस टाइप को, इस क्वेश्चन को करने के बाद आप सॉल्यूशन बताना एंड कमेंट बॉक्स में आप राइट करना इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम रिप्लाई तुरंत करेंगे कमेंट करने के बाद। अच्छा दोस्तों, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। द बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।